चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर टाइप के कस्टम डेटा टाइप के जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं उस डेटा टाइप के वेरिएबल को हम लोग फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। पॉइंटर में यूज करके देखेंगे, जो भी होगा सब हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं क्या करते हैं। जब भी स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक, तो वहां पे हम लोग को वैल्यू कैसे असाइन करना, ये हम लोग पिछले क्लास में नहीं देखे थे, वो आज हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करवा दे। इसके बाद हम लोग एक बुक टाइप के क्लास बना डेटा टाइप बना देते हैं, स्ट्रक्ट बुक। गॉट इट। इसके अंदर तीन चीज दे दिए, एक दे दिए एस एस आर नंबर, दूसरा दे दिए प्राइस, और तीसरा दे दिए नेम। 20 साइज का ले लिए। गॉट इट। ये मेरा क्या बना, डेटा टाइप बन के तैयार हो गया, जिस डेटा टाइप का नाम क्या है, बुक। अब हम लोग मेन फंक्शन के अंदर इसको यूज करेंगे। सबसे पहले जब भी हम लोग डेटा टाइप को यूज करेंगे या डेटा टाइप जो बना दिए उसको यूज करने से पहले जहां जहां पे बुक डेटा टाइप को यूज करेंगे वहां उससे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट, बोलो या हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग B1 बनाए, तो जैसे ही हम लोग वेरिएबल बनाए या ऑब्जेक्ट बनाए, यहीं पे हम लोग को डेटा कैसे असाइन करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे डेटा असाइन करने के लिए पहले तो कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। ठीक, और क्या करना है कि इसमें सीक्वेंस चलते हैं। सीक्वेंस कैसे होता है, जैसे जैसे कि हम लोग देखो, जब हम स्ट्रक्ट बुक लिखे यानी कि बुक टाइप का डेटा टाइप डिफाइन किए हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या डिफाइन किए, इंट यानी कि सीरियल नंबर। तो हम लोग इंट टाइप का वैल्यू सीरियल नंबर जो वेरिएबल है उसके अंदर हम असाइन कर सकते हैं। मान लो सीरियल नंबर 1 दे दिए, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फ्लोट है यानी कि प्राइस, तो हम लोग दे दिए प्राइस 500, फिर कॉमा लगाएंगे, और जो मेरा क्या है, अब नाम देना है। नाम क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर लिखते हैं, तो सेम टू सेम यहाँ डबल कोट के अंदर लिखेंगे। मान लो जावा दे दिए। ठीक, हम लोग ऐसे भी इसको असाइन कर सकते हैं। पहला वाला किस में जाएगा, जो पहला वेरिएबल उसमें, दूसरा वाला दूसरा वेरिएबल में, तीसरा वाला तीसरा वेरिएबल। और हमेशा याद रखो कि जैसा वेरिएबल है वैसी डेटा देना है, ये नहीं कि वेरिएबल इन टाइप का डेटा फ्लोट दे दे। ठीक, अब यहाँ पे जब बोलोगे कि मेरा लाइन नंबर 6 में क्या फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसमें इंट टाइप का डेटा दे रहे हैं, इंट टाइप का दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जाते के साथ कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में, या हम लोग ऐसे फ्लोट में भी दे सकते हैं, 0.0। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीजर को हम लोग फ्लोट मतलब क्या बोलते हैं, फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में रखेंगे तो वो प्रॉब्लम दे देगा। ठीक ना, वैल्यू पे। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना। अब इसको प्रिंट कराना होता है, एक प्रिंटफ का यूज कर भी सकते हैं। अब देखो, अभी हम लोग सबको अलग अलग प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक, पर हो गया %d सीरियल नंबर B1 डॉट सीरियल नंबर हो गया। अब हम लोग को नाम प्रिंट कराना हो तो नाम के लिए हम लोग यूज करते हैं गेट्स, सॉरी पुट्स। अब यहाँ लिखेंगे B1 डॉट नेम। अब ये नेम प्रिंट कर देगा, और बैकस्लैश n भी दे ही देगा। अब यहाँ पे फिर और एक प्रिंट अप लिखिए, और हम लोग को प्रिंट करा देना प्राइस %f कॉमा B1 डॉट प्राइस हो गया, और लास्ट में रिटर्न 0 कर दिए। और क्या करेंगे, ये जो लाइन नंबर 13 में सीरियल नंबर प्रिंट कराना है, यहाँ पे लाइन चेंज करवा देंगे। क्यों, क्योंकि लाइन चेंज नहीं करेगा तो साथ ही आ जाएगा, लेकिन पुट्स चलेगा जब, तब लाइन चेंज कर देगा, इसलिए इसमें लाइन चेंज कराने का दरकार नहीं। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। देखो, नंबर 1 में मतलब सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर जावा आ रहा है,
और मेरा बुक का प्राइस आ रहा है। गॉट इट। हम लोग ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। हम लोग तीन तरीके से देख लिए कि वैल्यू असाइन कैसे करना। एक तो जब वेरिएबल बना रहे यहीं पे असाइन कर दे, एक वेरिएबल बनाने के बाद प्रोग्राम में असाइन कर दिए, दूसरा यूजर से हम लोग लेके देख लिए। ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी फंक्शन से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डेटा को कैसे रिटर्न करते हैं। गॉट इट। अब हम लोग फंक्शन बनाएंगे इनपुट। कौन सा फंक्शन बनाएंगे? इनपुट। ठीक ना। अब देखो रिटर्न टाइप क्या है, बुक ही रहेगा, तो हमको पहले स्ट्रक्ट बुक स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, फिर बुक देना पड़ेगा डेटा टाइप। अब उसके बाद हमको फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, तो फंक्शन का नाम हम लोग दे देते हैं इनपुट। इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। जब हमको इनपुट देना है, यानी कि यूजर से वैल्यू लेके वेरिएबल में रखना है, तो हमको कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो पैरेंथेसिस खाली रहेगा, यानी कि टेक्स्ट नथिंग टाइप का हो गया। और इसके अंदर हम लोग एक बुक टाइप का हम लोग एक वेरिएबल बना ले। बुक B1। गॉट इट। और हम लोग रिटर्न करेंगे B1 को। ठीक ना। अब हमको यूजर से हम लोग एंटर करवा लेते हैं। पहले बोलते हैं प्रिंटर, ENTR, इंटर SR नंबर। गॉट इट। अब उसके बाद हम लोग स्कैनफ लगा के सीरियल नंबर को हम वेरिएबल में रख लें। अब रखने के लिए क्या चाहिए? %d सीरियल नंबर इंट टाइप का होगा। और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं B1 डॉट सीरियल नंबर। गॉट इट। पहले हम लोग एड्रेस ऑफ लगाएंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा। एरर यानी कि बग आ जाएगा, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। अब दूसरा लिखेंगे, फिर प्रिंट ऑफ बोलेंगे इंटर बुक नेम। गॉट इट। यहाँ पे हम लोग क्या करवा लेंगे, गेट से ले लेंगे वैल्यू। और जब गेट से हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे और एक चीज करना, वो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बफर को खाली करवाना पड़ेगा। बफर को खाली नहीं करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? एंटर आ जाएगा बफर में, और एंटर स्टोर हो जाएगा B.name में। तो यहाँ पे लिखेंगे F+STDIN लास्ट में। बस ये हो गया, बफर को खाली कर देगा, जिससे गेट्स को वैल्यू लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग एक लिखेंगे प्रिंट एफ, अब बोलेंगे इंटर इंटर बुक प्राइस। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे स्कैनफ। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे %f। क्यों? क्योंकि फ्लोट टाइप का डेटा लेना है। और यहाँ पे देंगे कॉमा एड्रेस ऑफ B1 डॉट प्राइस। गॉट इट। ये हो गया। और लास्ट में हमको रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करेंगे? B1 को। ठीक। जब हम लोग B1 को रिटर्न करेंगे, तो B1 के साथ साथ क्या जाएगा? एक तो जाएगा सीरियल नंबर, एक जाएगा बुक नेम, एक जाएगा बुक का प्राइस, तीनों चीज चला जाएगा। ठीक। अब इसको हम लोग देखो कि यूज कैसे कर सकते हैं। गॉट इट। और एक हम लोग बना लिए कॉमा। चलो इसको अभी इसको कमेंट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या है? इनपुट। INPU इनपुट। हाँ। अब यहाँ पे पास तो कुछ करना नहीं है, लास्ट में लगा दो। अब इसको हम लोग असाइन कर देते हैं B1। असाइन B1 के अंदर असाइन कर दिए। गॉट इट।
हाँ, B1 के अंदर असाइन कर दिए, इसको प्रिंट करा रहे हैं। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। एरर एरर क्या आ रहा है वो देखो। एरर बोल रहा है इन ओ सॉरी, हम जो ये स्ट्रक्ट नाम का जो फंक्शन बनाए हैं इसको ऊपर में डिक्लेयर नहीं किए। गॉट इट। चलो अब रन करते हैं। मेरा कोई एरर नहीं है, सीरियल नंबर 1 दे दिए। बुक का नाम पूछ रहा है, बुक का नाम मान लो सी दे दिए। सी लैंग्वेज, अब प्राइस दे दिए 350। अब देखो प्रिंट कर रहे हैं तो कर रहा है प्रिंट। सबसे पहले क्या आ गया, सीरियल नंबर आ गया, फिर बुक का नाम आ गया, उसके बाद बुक का प्राइस आ गया। गॉट इट। मेरा हर चीज ले रहा और रिटर्न कर रहा। अब इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम लोग पास कैसे कर सकते हैं किसी फंक्शन में, और उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो एक हम लोग और फंक्शन बनाएंगे नीचे, जिसका नाम होगा डिस्प्ले। क्या होगा? डिस्प्ले। अब ये देखो, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉइड लिख सकते हैं। जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो हम लोग वॉइड लिख सकते हैं। तो लिख दिए वॉइड, और हम लोग बना दिए डिस्प्ले टाइप का फंक्शन। अब यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे, यानी कि टेक समथिंग टाइप का ये फंक्शन बनेगा। और रिटर्न नथिंग, यानी कि रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, और टेक समथिंग करेगा, यानी कि यूजर से लेगा पैरेंथेसिस। जब फंक्शन कोई भी पर्सन फंक्शन को कॉल करेगा तो उस फंक्शन को कॉल करते वक्त एक बुक टाइप का ये पास करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, डेटा पास करना पड़ेगा। ठीक ना? तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रक्ट लगा दिए, उसके बाद दे देंगे बुक। अब हम लोग एक वेरिएबल बना दिए B1। गॉट इट। और डिस्प्ले कर दिए। अब इसमें क्या करें, ये जो मेरा है प्रिंट जो यहाँ कर रहे हैं, कहाँ गया, इस फंक्शन में देखो, मेन फंक्शन में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ये तीनों लाइन को यहाँ से उठाएं। ठीक ना? और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डाल दिए। गॉट इट। अब रिटर्न तो कुछ करना नहीं है, तो वो लिखाएगा नहीं। और यहाँ पे हम लोग कॉल कर दिए किसको, डिस्प्ले फंक्शन को। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किए तो इसके पैरेंथेसिस में हम लोग क्या पास कर दिए, B1। गॉट इट। अब देखो क्या हो रहा है मेरा, मेन फंक्शन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बस मेन फंक्शन से हम लोग कॉल कर रहे हैं। एक इनपुट टाइप का फंक्शन बना, एक इनपुट नाम का फंक्शन बना दिया, दूसरा डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया। इनपुट नाम का फंक्शन क्या करता है, बुक टाइप का जो वेरिएबल है उसमें यूजर से डेटा लेके रख रहा है। और डिस्प्ले टाइप का जो फंक्शन क्या कर रहा है, बुक टाइप का जो डेटा है, उस डेटा को, पूरे डेटा को प्रिंट करवा रहा है। गॉट इट। अब देखो, डिस्प्ले टाइप का जो डेटा बना है इसको भी हम लोग पहले ऊपर में डिक्लेयर कर देना, तो ये भी एरर देगा। डिक्लेयर हो गया। अब इसको हम लोग रन कर रहे हैं। तो सब पूछ लिया, पहले सीरियल नंबर हम लोग 5 दे दिए। बुक का नाम बोल रहा C++ डाल दिए। ठीक। प्राइस पूछ रहा है 540 दे दिए। देखो, सीरियल नंबर 5 C++ बुक का प्राइस प्रिंट कर रहा। फंक्शन टोटल 4 प्रकार के हम लोग देखे थे, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। और टेक समथिंग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं और क्या बोलते हैं, ले भी सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, रिटर्न नहीं भी कर सकते हैं। ये सब हम लोग फंक्शन देख चुके थे। ठीक। उसी में हम लोग अभी भी 2 टाइप का फंक्शन देख लिया, दोनों को साथ में मिला दे तो एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक। लेना और देना, एक फंक्शन बन जाएगा। अब किसी भी देखो, अब हम लोग क्या किए, मान लो कि यूजर से हमको 2 डेटा लेना, 5 डेटा लेना, 10 डेटा लेना है। ठीक। तो उसके लिए हम लोग एरे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, एरे पढ़ चुके हैं। कि मान लो कि एक ही डेटा
तुम बार बार ले रहे हो, एक ही डेटा को तुम स्टोर करा रहे हो, तो एरे वो काम करने में मदद करता है, ठीक ना। एक बार हम लोग लिखेंगे 10 वेरिएबल बनाना चाहे 50 वेरिएबल बनाना चाहे, वो पूरे का पूरे वेरिएबल बन के रेडी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं। कितना वेरिएबल बनाएंगे देखो, ज्यादा नहीं देखें बनाएंगे वेरिएबल। वेरिएबल हम लोग बना दिए, 3 वेरिएबल बना दिए, ठीक। अब 3 वेरिएबल यूजर से लेंगे और उसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक ना। इसके लिए जब 3 बना दिए तो इसको लेने के लिए हमको लूप का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक इंट टाइप का एक्स वेरिएबल ले लिए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग लगा दिए फोर लूप। फोर लूप में एक्स को स्टार्ट कर दिए 0 से। जो कॉन्सेप्ट इन एरे में यूज किए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करना पड़ेगा, ठीक। काहे कि वहां भी एरे था, यहाँ भी एरे था, सेम है, बस मेरा डेटा टाइप चेंज है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम लोग एक्स को स्टार्ट किए और कहाँ तक चलाएंगे, 3 तक चलाएंगे और एक्स प्लस प्लस कर दिए। और उतने ही बार हम क्या किए, बुक फंक्शन को, इसको इनपुट फंक्शन को कॉल कर दिए और इसके अंदर क्या पास कर दिए, एक्स। यानी कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स पे मेरा तीनों वैल्यू को रख देगा, बी 1 बी 2 बी 3 पे, ठीक। बी 1 है उसमें 0 इंडेक्स पे रख देगा, 0 के बाद 1 पे रख देगा, फिर 2 पे रख देगा। अब इसी प्रकार से सेम इसको हम लोग कॉपी किए और हम लोग फंक्शन को कॉल कर दिए। कौन सा फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को, जो डिस्प्ले कर रहा। अब देखो यहाँ पे फायदा फंक्शन का आएगा, यहाँ पे पास कर दो एक्स। अब देखो यहाँ पे फंक्शन का फायदा क्या हो रहा है कि फंक्शन तो हम एक बार लिखे हैं, लेकिन यहाँ हम काम का करवा रहे हैं, 3 बार काम करवा रहे हैं। एक ही फंक्शन को हम लोग 3 बार कॉल करके अलग अलग काम करवा रहे हैं, ठीक। एक बार कोई और वैल्यू प्रिंट करता है, एक बार और करता है, एक बार और करता है, मतलब तीनों बार अलग अलग वैल्यू को प्रिंट करता है, तीनों बार अलग अलग वैल्यू को लेता है। मतलब एक फंक्शन है जो अलग अलग वैल्यू को प्रिंट कराने में सक्षम हो गया, ठीक। और यही हम लोग का फंक्शन का यूज नहीं रहता, तो इसको हमको 3 बार लिखना पड़ता है इसको प्रिंट कराने के लिए। बट फंक्शन है तो इसके लिए हम लोग एक बार लिख के 3 बार प्रिंट करा देते हैं। चाहेंगे तो 10 बार भी प्रिंट करा सकते हैं और 50 बार भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रन किए, अब सीरियल नंबर पूछ रहा, 1 दिए, एंटर किए, बुक का नाम मान लो जावा दे दिए, प्राइस पूछ रहा 300 दे दिए, फिर पूछ रहा सीरियल नंबर 2 दे दिए, बुक का नाम पूछ रहा पाइथन दे दिए, प्राइस पूछ रहा 400 दे दिए, ठीक। फिर सीरियल नंबर पूछ रहा 3 दे दिए, बुक का नाम पूछ रहा सी प्लस प्लस दे दिए, प्राइस पूछ रहा 500 दे दिए, ठीक। जैसे एंटर किए मेरा तीनों डेटा को प्रिंट करके दे दिया, देखो सीरियल नंबर 1 जावा 300 रुपया। लेकिन एक चीज देख रहे हो, जब मेरा सीरियल नंबर प्रिंट हो रहा वो लास्ट में प्रिंट हो रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैकस्लैश एन नहीं लगाए, ठीक। तो हम लोग एक डिस्प्ले में लास्ट में लगा दिए बैकस्लैश एन यहाँ पे। जब भी प्रिंट करके हटेगा, इसका काम खत्म होगा तो लाइन चेंज कर देगा, जैसी लाइन चेंज करेगा और कोई भी वैल्यू फिर से प्रिंट होने जाएगा तो न्यू लाइन से हो जाएगा। गॉट इट। तो ये मेरा एरे का कॉन्सेप्ट रहा, स्ट्रक्चर का, ठीक ना। जैसे नॉर्मल एरे बना रहे थे वैसे यहाँ पे भी एरे बनता है, ठीक। बस ध्यान ये रखना कि कभी भी तुम बुक को यूज कर रहे हो तो स्टार्ट लिखना अनिवार्य, नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा। जैसे देखो हम यहाँ पे से हटा दिए इसको, सही में एरर आता है कि नहीं आता, देखो एरर आ गया। पूछ रहा अननोन टाइप नेम बुक, यूज स्ट्रक्ट कीबोर्ड टू रेफर टू रेफर टू द टाइप, ठीक ना। टाइप को बताने के लिए बोला ना, स्ट्रक्ट को यूज करने के लिए, नहीं कर रहे तो क्या आ गया मेरा, एरर आ गया। गॉट इट। तो ये हमेशा लिखेंगे कि एरर ना आवे, ठीक ना। अब हम लोग कोई पॉइंटर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई पॉइंटर बना के इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो हम लोग देखे थे, अब हमको चेंज करना होगा, क्या करना होगा, चेंज करना होगा वैल्यू। यानी कि मेरा जो इनपुट फंक्शन ये आया, ये असाइन हो गया यहाँ, इसको नॉर्मल ही हम लोग बना दिए अभी, एरे हटाते हैं, ओके। ठीक। अब जैसे देख लो कि मेरा जो बुक टाइप का डेटा है, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक। तो डिस्प्ले करते वक्त क्या पास कर रहे हैं, ओनली हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू पास कर रहे हैं, एड्रेस पास नहीं कर रहे। यहीं पे हम लोग क्या कर दिए, एड्रेस लगा दिए, क्या लगा दिए, एड्रेस लगा दिए।
जैसे कि यहाँ पे हम लोग दे दिए एड्रेस ऑफ, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहाँ एड्रेस ऑफ लगा दिए। ये जो डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है, इसमें हम लोग कुछ चेंज कर दिए। चेंज क्या कर दिए, जो प्रिंट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, उसमें हम लोग चेंज कर देंगे। अब चेंज करने के लिए यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल बनेगा वो पॉइंटर टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए स्टार, ठीक। ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अब हमको चेंज करना होगा इसमें, देखो इस वाले B1 में चेंज करना होगा, तो यहाँ पे चेंज करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए, मान लो हम लोग इसमें चेंज करें, सीरियल नंबर में चेंज कर देते हैं, ठीक। स्टार B1 डॉट सीरियल नंबर असाइन 10, क्या ये एरर देगा क्या, देखो यहाँ एरर दे रहा है डिस्प्ले में। क्यों दे रहा है एरर, एरर क्यों दे रहा है, तो समझो एरर क्या बोल रहा है। ओहो, यहाँ पे हम लोग स्टार में ही, चलो फिर एरर दे रहा। अब क्या बोल रहा है, B1 इज अ पॉइंटर, डिड यू मीन टू यूज। ओहो हो। हम्म, जब पॉइंटर वेरिएबल है तो इसको हम लोग फंक्शन में इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। अब इसको यूज करने के लिए यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, स्टार हटाओ, सीरियल नंबर। अब सब जगह बोल रहा है इसे यूज करो। तो अभी ये क्या है हम लोग अभी जानेंगे, ठीक ना। इसके लिए टेंशन मतलब प्राइस। अब देखो मान लो सीरियल नंबर दिए 1, और यहाँ बुक नाम दे दिए C, प्राइस दे दिए, ठीक। तो मेरा बुक का वैल्यू सीरियल नंबर 10 प्रिंट हो रहा है, ठीक। अब तुमको लगता होगा कि ये सीरियल नंबर मान लो कि यही वेरिएबल में चेंज करे, तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहे हैं ना, इसके बाद भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग लिखे क्या, B1 प्रिंट ऑफ लिखे एक, ठीक ना। यहाँ पे %D लगा दिए, कॉमा लगा के यहाँ पे बोले B1 डॉट सीरियल नंबर, इसको रन किए। देखो हम सीरियल नंबर 2 दिए, बुक का नाम C दिए, ठीक ना, प्राइस दे दिए 500। देखो दोनों जगह पे 10-10 प्रिंट हो रहा, यानी कि हम पॉइंटर वेरिएबल से, यानी कि हम कॉल बाय एड्रेस पास किए, क्या किए, कॉल बाय एड्रेस पास किए हैं। तो उस एड्रेस के थ्रू, ठीक ना, हम लोग वेरिएबल में चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए ये चीज हम चेंजेस करके बता रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक ना। अब देखो ये चीज, ये चीज में कंफ्यूजन होगा तुम लोग को कि ये क्या है। ये एक ऑपरेटर है जो कि पॉइंटर में पढ़ा जाएगा C++ में, ठीक ना। C++ में जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और हम लोग यूज करते हैं पॉइंटर वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग को पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक ना, माइनस ग्रेटर देन। गॉट इट। इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है इसलिए नहीं बताया गया। यहाँ पे अभी यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बना एक ऑब्जेक्ट बना। हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि स्ट्रक्ट का जो भी बना है, हम लोग डॉट लगा के एक्सेस कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। वो वेरिएबल भी यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक ना। अभी जैसे देखो हम लोग नॉर्मल अभी पढ़ रहे हैं, C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल खाली बना रहे हैं। और C++ पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर हम लोग फंक्शन भी बना सकते हैं, इसके अंदर और बहुत सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बुक डेटा टाइप बनाए ना, तो C+ पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको क्या बना देंगे, क्लास बना देंगे, ठीक ना। तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा, हम लोग वहां पे इसको अच्छे से समझेंगे। अब भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि क्योंकि इसको बताने से पहले, ये ऑपरेटर को बताने से पहले तुमको पहले पॉइंटर इसका पढ़ाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। गॉट इट। इसलिए इसको हम लोग नहीं बता रहे। जब हम लोग C++ देखेंगे तब उस जगह पे इसको देख लेंगे जो प्रॉब्लम है, ठीक ना। बस मान लो कि ये एक ऑपरेटर है, तुमको एक्सट्रैक्ट मतलब जो तुम्हारा कस्टम डेटा टाइप है उसमें तुम पॉइंटर बना के रेफरेंस पास कर रहे हो,
यानी कि एड्रेस पास कर रहे हो, ठीक ना। तो वहां पे यूज करने का जरूरत पड़े तो तुम लोग ऐसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट।